तो हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर योशिदा अपनी बॉस के साथ डेट पे आया था। इसकी बॉस इससे उम्र में बड़ी रहती है, इसका मतलब इसका लड़कियों में टेस्ट बिल्कुल मेरी तरीके का है। और योशिदा यहाँ पे बोलने वाला रहता है, तो अब हमने खाना खा लिया है तो क्या अब आप मेरे घर चल सकती हैं। लेकिन उसी वक्त वो उसे धोखा देती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। अब उस रात हमारा योशिदा 2 बजे रात तक पिया, बहुत ज्यादा बेचारा गम में था, और वो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि कैसे उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने तो मुझे बताया भी नहीं। उसका दोस्त कहता है कि अरे शांत हो जाओ, इसमें इतना ज़्यादा कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हो गया तो हो गया, दुनिया में बहुत लड़कियां हैं लेकिन बड़ी लड़की तो कम मिलती है ना। अब ये आराम से जा रहा होता है घर, तो एक लड़की को देखता है और सोचता है कि अरे यार, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो छोटी सी बच्ची है और ये रात भर यहाँ पे अकेले क्यों रहेगी। तो यहाँ वो देख रहा होता है और वो लड़की फिर उसे देखती है। उसकी नींद खुल गई रहती है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड भी रहती है। तो योशिदा सोच रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तो उतनी देर में वो उठती है और कहती है कि मिस्टर, मुझे अपने घर ले चलिए। वो कहता है माफ़ करना, मगर तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को अपने घर जाना चाहिए, ना कि मेरे जैसे के घर में जाना चाहिए। तब वो कहती है कि मेरे पास ना रहने को घर है ना खाने को खाना है। अब ये सुन के योशिदा का दिल पिघल जाता है। योशिदा 26 साल का रहता है और ऑफिस में काम करता है, अकेला रहता है, और सोच रहा होता है कि ये बहुत ही अजीब लड़की है। ऊपर से वो लड़की कह रही होती है कि आप चाहे तो मेरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना। तो वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए और फाइनली वो उसे अपने घर में ले आता है। अरे इसलिए नहीं लाता है, वो काम के लिए लाया रहता है। योशिदा कहता है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और वो तुरंत ही सो निकले जाता है। और फिर वो आती है और इसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन योशिदा कहता है कि मैंने कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए। और इसका नाम सायू रहता है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए था। वो सायू से कहता है कि सुबह सुबह मुझे टेस्टी खाना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। अब योशिदा रहता है पूरा, भाई उसने जूस पी लिया रहता है तो पूरा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब यहाँ पे सुबह हो चुकी थी। सुबह होती है, योशिदा उठ चुका रहता है और देखता है कि अरे ये क्या है, एक लड़की, अरे यार एक स्कूल वाली लड़की आखिर मेरे घर में क्या कर रही है, और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये सब क्या हो रहा है। तब वो कहती है क्या तुम भूल गए, तुम ही तो मुझे लेके आए थे रात में यहाँ पर मिस्टर, क्या आप भूल गए। अब यहाँ पे योशिदा याद करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर उसे याद आ जाता है कि अरे हाँ यार, मैं ही तो एक नंबर का गधा हूँ, मैंने ही तो कहा था। खैर उसके बाद वो फ्रेश फ्रेश होने के लिए जाता है और यहाँ पे रेडी होके आ चुका था। तो सायू ने यहाँ पे खाना बनाया रहता है और वो बोल रही होती कि आप ये खाना टेस्ट करके देखिए, और अपने घर में रहने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपको क्या बुलाऊं। तो वो कहता है कि मुझे योशिदा बुलाओ। फिर वो खाना टेस्ट करके देख रहा होता है और उसे खाना अच्छा लगता है। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि यार मैंने इसे क्यों बुलाया है। और ये कह रही होती है कि अगर आप चाहे तो मैं आपको और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ खाने के अलावा, मैं बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे। लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो। फिर वो खाना टेस्ट करता है, इस बार अच्छे से टेस्ट कर रहा होता है, तो उसे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये तो वो समझ चुका रहता है कि सायू को खाना आता है, मतलब वो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। और जो सायू रहती है वो बार बार उसे परेशान करने की कोशिश कर रही होती है, बहुत ही बुरी तरीके से टीज करने की कोशिश कर रही है, और कहती है कि मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ बना सकती हूँ अगर आप चाहें तो। और बहुत ही अजीब टोन में बोलती है, मैं बोल नहीं सकता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। मगर योशिदा उसे साफ साफ मना करता है और कहता है कि एक बार मैंने तुम्हें बोल दिया ना, मुझे छोटी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इस बंदे का टेस्ट बिल्कुल मेरी तरह है, बड़े लड़कियों में इंटरेस्ट है इसे। तो इसीलिए योशिदा उसे मना करता है और सायू बार बार इसे टीज करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट है। और फिर वो बोलती है कि आपको क्या लगता है मेरे खरबूजे का साइज कितना होगा। तब वो क्या बोलता है कि हाँ, वो अनुमान लगाता है भाई, बहुत सही अनुमान लगाता है, और बोलता है कि तुम्हारे उम्र से बड़े तो तुम्हारे संस्कार है, कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, मतलब बड़ी लड़कियों के इतने होते हैं, ठीक है। और फिर वो और भी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और कहती है कि यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने में बैठी है और वो तुम्हें ऑफर दे रही है इतना अच्छा, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं ले रहे हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो उसका आईडी कार्ड देखता है तो पता लगता है कि ये लड़की 6 महीने से घर से भागी हुई है और इधर उधर दूसरों के घर में रह रही है, और कैसे रह रही है ये बात तो आप सबको पता है। फिर वो उससे कहता है कि खाना खाओ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे तुम में बिल्कुल भी ज़रा सा भी रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे लिए कचरे के मोल के समान हो और कुछ भी नहीं। खैर, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम बस कुछ काम कर सकती हो, मतलब घर का काम कर सकती हो या फिर वैसा कुछ भी काम कर सकती हो, घर साफ सफाई या फिर पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, क्योंकि देखो मैं 26 साल का हूँ और मैं ऑफिस में काम करता हूँ। और वो कहती है कि अच्छा ठीक है जैसा तुम्हारा मन। तो यहाँ जो सायू रहती है उसे भी अजीब लग रहा होता है कि यानी कि मुझसे बस घर ही का काम करवाएगा और मुझसे कोई काम नहीं करवाएगा क्या, क्योंकि आज तक जहाँ भी मैं रही हूँ उन्होंने तो बहुत ही मज़े से काम करवाया है वो वाला। और योशिता यहाँ पे कुछ भी नहीं चाह रहा होता, वो तो बस चाहता था कि ये घर में काम करे और इसलिए वो उसे घर में रहने देगा और कुछ भी नहीं। खैर अब यहाँ पे खाना पीना हो गया रहता है तो वो जाता अपने दोस्त को बताता है, जहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि देखो मुझे ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, मैंने इंटरनेट पे पूरा छाना है और किसी ने भी
कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस लड़की को घर से निकाल देना चाहिए। अब योशिदा सोच रहा होता है कि भाई इतनी छोटी सी लड़की को मैं कहाँ पे निकालूंगा, मतलब ये अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है इसकी, और अगर ये मैं निकाल देता हूँ तो फिर लोग इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो फिर अब उसके बाद वो घर में जाता है जहाँ पे उसे मीसो सूप की खुशबू आती है, और मीसो सूप सायू ने बनाया हुआ रहता है। वो कहता है तुमने सूप बनाया है क्या? तो सायू को तो बहुत सारे खाने बनाने आता था। योशिदा कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, और बहुत ही टेस्टी खाना वो उसके लिए लाया हुआ रहता है। और सोच रहा होता है कि ये घर के सारे काम करना जानती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब जितने भी काम होते हैं सारे काम कर सकती है, तो इसे घर में रहने देने में क्या ही बुराई है, मतलब जब सारा काम कर ही रही होती है। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है। और योशिदा कहता है कि मैं स्मोक करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वो कहती है कि आप मेरे सामने भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे काफ़ी अजीब लगता है, कहता है कि मैं छोटी बच्ची के सामने ये सब नहीं करने वाला हूँ। लेकिन वो कहती है कि आज तक जितने भी लोगों के मैं पास रही हूँ वो लोग तो मेरे सामने ही करते थे। अब ये सुनने के बाद तो योशिदा का खून खौल चुका रहता है कि आखिर ये इतनी छोटी बच्ची के सामने मतलब कोई ये सब कैसे कर सकता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और कहता है कि तुम्हारे कोई स्टैंडर्ड है या फिर नहीं है, या फिर अपना स्टैंडर्ड गिरा दी हो तुम, और फिर चला जाता है। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि इसका कोई गार्डियन नहीं है, और मुझे शायद इसके गार्डियन के रूप में ही इसे देखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लड़की मेरे जैसे फुद्दू लड़के के पीछे क्यों पड़ी है यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसे रहने दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसे चाहता हूँ या फिर कुछ भी। और फिर अब ये सोता है और फिर सुबह हो चुकी रहती है, तो वो देखता है कि अरे ये क्या, इसके पास तो कपड़े ही नहीं रहते। तो कहता है कि मैंने तुम्हारे पैंट देख लिया। वो कहती है कि वो पैंट नहीं है। योशिता कहता है कि चलो शॉपिंग कराने के लिए ले चलता हूँ। तो वो कहती है कि हम लोग क्या शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तब वो बताता है कि हम लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम एक ही ड्रेस बार बार पहनती हो और शायद उसे धोती भी नहीं हो। वो कहती है लेकिन मैं ये कर्ज आपसे मतलब कैसे चुका पाऊंगी आपका ये कर्ज। योशिदा कहता है कि चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरा घर का काम कर रही हो ना, घर का काम करने में ही मुझे कोई मेड रखना रहता तो कितना पैसा खर्च हो जाता। अब जब यहाँ पे वो आगे रहते हैं तो आज पहली बार सायू को उसका खुद का बेड मिला हुआ रहता है, और बहुत ज़्यादा वो खुश रहती है और कह रही होती है कि आ जाओ चलो सोते हैं एक ही बेड पे। वो कहता है योशिदा कि देखो मुझे टीज करना बंद करो, मुझे ऐसे टीज करना बंद करो, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसे टीज कर रही होती है, तो वो कहता है तुम क्यूट हो। और फिर बाद में जाता है ये ऑफिस में, जहाँ उसका दोस्त उससे मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ हाँ आजकल पूरा शर्ट पे प्रेस व्रेस मार के आ रहे हो, और खाना भी टाइम से, घर भी जल्दी जा रहे हो, क्या बात है, कहीं कुछ हो तो नहीं ना रहा है। वो कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। और योशिदा सोच रहा होता है कि यार मैं क्या करूँ, वैसे वो सब चीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर एक दिन क्या होता है, वो पूछती है कि तुम दाढ़ी क्यों नहीं काटते हो। योशिदा कहता है कि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी मैं दाढ़ी काटता हूँ। तो वो कहती है क्यों नहीं काटते हो। योशिदा बता रहा होता है कि देखो अगर दाढ़ी बढ़ जाता है, मतलब ऐसे थोड़ा मोटा बड़ा रहता है, तो वो निशानी होती है कि आप बड़े हो गए, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी मैं काटता हूँ, ऐसे मैं शेव नहीं करता हूँ, मुझे शेव करना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो जब उसे टोक देती है तब ये बाद में जाता है और सोचता है कर ही ले। सो योशिदा शायू यहाँ पे शॉपिंग करने के लाए रहते हैं, जहाँ पे वो उसे मॉइस्चराइजर खरीद के देता है। फिर देखता है कि ये क्या, इसके पास फ़ोन नहीं है, तो कहता है चलो मैं तुम्हें फ़ोन खरीद देता हूँ, वैसे तुम्हारा फ़ोन है कहाँ पे। तब वो बोलती है कि मैंने तो अपना फ़ोन घर ही पे छोड़ दिया है और मेरे पास फ़ोन वोन नहीं है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए फ़ोन खरीद देता हूँ, लेकिन वो मना कर देती, कहती कि नहीं तुमने पहले मेरे लिए मॉइस्चराइजर खरीद दिया है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, सूंघ के देखो कैसा लगता है। और योशिदा सोच रहा होता है कि ये लड़की ऐसे ज़बरदस्ती क्यों हंस रही है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हंसना ही है तो भाई दिल से हंसो, ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से हंसने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हालांकि जो सायू रहती है उसे लग रहा होता है कि योशिदा फंस गया है, लेकिन योशिदा ऐसा नहीं है। वो देख रहा था कि इसके चेहरे पर ज़बरदस्ती की स्माइल रहती है। बाद में वो घर आते हैं तो कह रहा होता है कि भाई मेरा हाथ टूट जाएगा, इतना भारी सामान। वो कहती है कि चिंता मत करो, पेपर बैग से तुम्हारा हाथ नहीं टूटने वाला है। और यहाँ पे वो फ्रिज के अंदर में कुछ सामान ढूंढ रही होती है, जहाँ पे वो देख रहा होता है कि यार ये अभी भी ज़बरदस्ती हंस रही है और जोक मार रही है, ऐसे फालतू फालतू के जोक मार रही होती है और हंस रही होती है, और कहता है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो योशिदा। तब वो शायू से कह देता है कि देखो मैंने तुम्हें अपने घर पे रहने के लिए दिया है, घर पे रहने के लिए दिया है, और तुम्हें जो मर्जी है तुम वो करने का इजाज़त भी है तुम्हें। तो ऐसा नहीं है कि तुम अपने चेहरे पे ज़बरदस्ती की ये हंसी लाओ, ठीक है, मुझे ये हंसी नहीं देखनी है, मुझे अंदर से आने वाली हंसी तुम्हारे चेहरे पे देखनी है। ये सुन के शायू भी हैरान हो जाती है। बाद में ये बेड पे चला जाता है तो शायू आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा अभी तक, मतलब तुम बिना किसी स्वार्थ के मुझे यहाँ पे रख रहे हो, और मतलब मेरा इतना ख्याल भी रख रहे हो। मुझे इसमें थोड़ा-सा आदत लगेगा, क्योंकि मैं 6 महीने से इधर-उधर दूसरे घरों में भटक रही थी, तो मैं ऐसे ही ज़बरदस्ती से हँसती थी, क्योंकि जब मेरा मन नहीं करता है वैसे ही मुझे हँसना ऐसे मन नहीं करता है, तो मुझे इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। तो योशिदा कहता है कि मैंने तुम्हें फ्री में थोड़ी ना रखा है, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा-अच्छा खाना बनाओगी और अच्छा-अच्छा खाना बना के खिलाओगी, वैसे भी तुम बहुत काम कर रही हो। तो इस बार जो वो हँसती है तो थोड़ा-सा जेन्युइन उसके चेहरे पे हँसी दिखाई दे रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि योशिदा यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमने ये क्या प्रोजेक्ट बनाया है युजुहा।
तुम्हारे इस वजह से तुम्हें पता है मुझे निकाल देंगे यार वो लोग ऑफिस से। युजुआ कहती कि क्या ऐसा है क्या? योशिदा कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ देखो तुमने फाइल में कितनी गड़बड़ी की है, अगर उन लोगों को पता चला तो वो लोग मुझे प्रोजेक्ट से निकाल देंगे यार। तो युजुआ कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और ये कहने के बाद वो चली जाती है। तो ओवर टाइम ये एक काम कर रही होती है। तो फिर आता है हमारा योशिदा और कहता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ, अगर यही काम तुमने अच्छे से पहले कर लिया होता तो तुम्हें अभी ये सब ओवर टाइम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश रहती, कहती कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, जब कोई और गलती करता है तो तुम बहुत नाराज़ हो जाते हो, लेकिन मैं गलती करती हूँ तो तुम मुझे डांटते हो, ऐसा क्यों? तब वो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक नंबर की गधी हो और तुम बिल्कुल भी कोई भी चीज़ जल्दी नहीं समझती हो। तो वो पूछने लगती कि आजकल तुम आयरन करके शर्ट पहन के आ रहे हो, तुम्हारा दाढ़ी भी बना हुआ है और तुम लंच भी अच्छा अच्छा लाते हो, आखिर क्या बात है? मैंने सुना है तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है। तब वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, बस एक लड़की है जो मेरे साथ में रहती है, वो गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल भी नहीं है मेरी। वैसे मैंने आयरी को पूछा था डेट के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, और आयरी में बता दूं इसकी बॉस ही रहती है। तो वो सब चीज़ बता रहा होता है बॉस के बारे में। घर आने में लेट हो गया था तो यहाँ पे सायु गुस्सा थी और कह रही होती कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रखा था इतना अच्छे से और तुम हो गई अभी इतनी लेट से घर आ रहे हो। योशिदा सोच रहा होता है कि भाई ये कहाँ फंस गया, मतलब ऐसे फंसने से अच्छा है कि मैं किसी एक ही तरफ फंसा रहा हूँ, लेकिन नहीं ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर बोलता है माफ़ कर दो, तो वो हंसने लगती है और कहती कि तुम कितने ज़्यादा फनी हो। फिर उसके बाद वो अपना कॉमिक पढ़ रही होती है और ये खा रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ये जाता है मोबाइल खरीदने के लिए, जहाँ पे इसका दोस्त कहता है कि तुम ये क्या चुन रहे हो, तुम्हें कुछ बढ़िया चुनना चाहिए। योशिदा कहता है कि अरे कुछ बढ़िया ही चुनूंगा क्योंकि आजकल की लड़कियों को वो सब फैशनेबल वाले मोबाइल ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि देखो मुझे लगता है कि तुम उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हो, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं ना करने लगोगे। योशिदा कहता है कि नहीं, मेरी चॉइस है बड़ी लड़कियों में, बड़ी लड़कियां मुझे पसंद है, छोटी लड़कियां मुझे भाती नहीं है और मैं उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला हूँ, ठीक है। तो उसका दोस्त यहाँ पे मोबाइल चुनने में मदद कर रहा था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एरी ने आके से बोला था कि आके मिलना मुझसे, तो ये उसी का इंतजार कर रहा होता है। तो इसका दोस्त कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्यों जल्दी जाना चाहते हो, हाँ तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, बॉस ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें जल्दी जाना है तो जाओ ना, मैं यहाँ पे देख लूंगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों रेस्टोरेंट में यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे एरी खाना खा रही होती है और योशिदा योशिदा सोच रहा होता है कि यार इसने मुझे क्यों बुलाया, इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो वही पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था। एरी उससे कहती है तुम किसी को डेट कर रहे हो ना, तुम युजुहा को डेट कर रहे हो ना। तभी कहता है पगला गई हो क्या, मैं युजुहा को क्यों डेट करूंगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारी 5 साल से बॉस हूँ और देख के मुझे पता लगता है आजकल कुछ ज़्यादा ही बतियाने लगे हो उससे। लेकिन योशिदा कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उससे डेट नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 साल से तुम्हें ही प्यार करता था और तुम ही हो मेरा पहला प्यार और मेरा आखिरी प्यार, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, तुम बता सकती हो। तब वो बताती है क्योंकि तुम एक जूनियर लड़की के साथ थे, युजुहा तुम्हारी जूनियर है और मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, इसीलिए और कुछ भी बात नहीं है। योशिदा सुन के हैरान हो जाता है और कहता है इतनी बेकार सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया। वो कहती है कि हाँ ये बेकार सी बात नहीं है, मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। तब योशिदा कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। वो कहती है कि हाँ ज़रूर पूछो। योशिदा पूछता है कि आखिर तुम्हारे मतलब जो खरबूजे हैं उनका साइज़ कितना है, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो कहती है अच्छा तुम्हें ये जानना है, इधर आओ पास में मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर वो उसे बता रही होती है कितना बड़ा साइज़ है। ये सुनने के बाद तो जो योशिदा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा क्या ही बोला जाए। अब रात में वो घर आ चुका रहता है तो सायु उसका इंतजार कर रही थी, कहती कि क्या हुआ तुम इतने उदास क्यों हो। योशिदा कहता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन सायु देखती कि उदास है तो कहती है कि तुम्हें एक हक की ज़रूरत है, चलो इधर मुड़ो। लेकिन वो नहीं मुड़ रहा होता है और फिर जैसे मुड़ता है वो उसे ज़ोर से हक कर लेती है और कहती है कि देखो ऐसे उदास होने से कुछ भी नहीं होने वाला है, मुंह मत बनाओ, ऐसे हंसो, ऐसे हंसने का ठीक है, ज़्यादा बुरी चीज़ें नहीं सोचने का, बस मस्त हंसो। और ये सोच रहा था कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं ना हो गया, और बाथरूम में भी यही सोच रहा होता है कि मेरे दोस्त ने मुझसे क्या बोला था। और फिर बाद में ये लोग खाने के लिए यहाँ पर बैठ चुके रहते हैं, जहाँ पे वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। वो खोलती है तो इसमें मोबाइल रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है, कहती है कि तुम मुझे मोबाइल ला के दे रहे हो। योशिदा कहता है कि हाँ हम कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तुम्हारे, क्योंकि मैं चला जाता हूँ तो तुम घर में अकेली रहती हो ना, इसलिए तो दोनों कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। और अभी जो इसके चेहरे पे हंसी होती है शायू की, वो एकदम जेन्युइन हंसी होती है, मतलब जो इंसान अंदर से हंसता है ना वैसी ही हंसी होती है। और ये सोच रहा होता है कि क्या यार कहीं मैं सचमुच इसे पसंद तो नहीं ना करने लगा, नहीं मेरी पसंद बड़ी लड़कियों में है, छोटी लड़कियां आखिर मुझे कैसे खुश कर सकती है। तो हमें सायु को दिखाया जाता है किसी बंदे के साथ, और हाँ जो तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पे बिल्कुल वही हो रहा होता है और बहुत ही जोरों के साथ हो रहा था, मगर ये सब बस सायु का एक सपना रहता है। अब यहाँ सुबह हो चुकी रहती है और अब योशिदा यहाँ से जाने के लिए रेडी रहता है, लेकिन वो देखता है कि इसके बाल बिखरे हुए, वो बोलता है तो सायु यहाँ पे शर्मा जाती है और बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगती है और सोच रही होती है कि यार फिर मेरे साथ क्या होने वाला है। और आगे हमें दिखाया जाता है योशिदा जो यहाँ ऑफिस में रहता है, तो यहाँ पे इसके कुछ दोस्त आगे रहते हैं, जहाँ पे वो उससे कह रहे होते हैं कि बॉस तो बाहर गई हुई है और तुम क्यों नहीं बाहर जा रहे हो, हाँ पता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है।
इसलिए तुम बाहर नहीं जा रहे हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? योशिदा बहाना बनाने लगता है और कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। असल में मेरा कुछ और काम था 2 दिन पहले, इसलिए मैं वहाँ बाहर नहीं जा रहा हूँ। युजुहा कह रही होती कि अच्छा ये सब बकवास की बातें करना बंद करो, मगर उनका जो साथी रहता है वो तो खूब इसकी खींच रहा होता है और बहुत अच्छी तरीके से मजाक भी उड़ा रहा होता है। पूछ रहा होता है कि कौन है गर्लफ्रेंड तुम्हारी, लेकिन जो योशिदा रहता है कहता है कि अरे मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक छोटी सी लड़की है, उसे मैंने अपने साथ में रखा है। तब वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और जो युजुहा रहती है वो कहती चलो ऑफिस में, और बाद में हमें ऑफिस में दिखाया जाता है उसके पास मूवी के टिकट्स रहते हैं, तो वो कहती है कि चलो मेरे साथ मूवी देखने के लिए। तो युजुहा को वो मना नहीं कर पाता है, जाता है तो बॉस से टकरा जाता है, मगर कुछ कहता नहीं है और जाने लगता है। बॉस को बुरा लगता है। और दूसरी तरफ जो सायु रहती है वो सोच रही होती है कि यार वो इतना ज़्यादा अच्छा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो फिर मुझे तो इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? तो इसी चीज़ को लेके शायू बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि जो योशिदा है वो तो एक तो इतना अच्छा बंदा है, कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, जाहिर सी बात है, और कोई बन गई तो इसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब ये क्या करे? इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही होती है। अचानक से उसका मैसेज आता है कि आज वो रात में देर से आएगा, और ये देख के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे भी बाहर जाना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि युजुहा और योशिदा बाहर जा रहे होते हैं, मतलब मूवी देख के अब ये लोग वापस घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे मूवी के थीम के बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं, जो कि होता है डेस्टिनेटेड पार्टनर। डेस्टिनेटेड पार्टनर का मतलब ये होता है कि जिससे आपको मिलना रहता है, आप उससे किसी भी प्रकार में मिल के ही रहते हैं, भले आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, वो सब आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा है, ताकि आप उस व्यक्ति से मिल सकते हैं, ठीक है? और ये ताना मार रहा होता है, युजुहा को कह रहा होता है कि तो तुम किसी से मिली हो क्या? वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं मिली हूँ ना। और फिर क्लोज आ जाती है और सीधे उसे जोर से हक कर लेती है और उससे कहती है सोचो, मानो कि अगर मैं ही तुम्हारी डेस्टिनेटेड पार्टनर हुई तो तुम इसके बारे में क्या कहोगे? योशिदा यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है, और जब इसने इसे हक किया था तो मैं बता दूं कि शायू ने इन दोनों को हक करते हुए देख लिया था, और वो तो भाग गई थी। अब यहाँ पे युजुहा भी चली गई रहती है घर, और कह रही होती है कि ठीक है, और मजाक उड़ा रही होती है, फिर घर चली जाती है। यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि डेस्टिनेटेड पार्टनर तो मैं और शायो मिले हम एक दूसरे से, तो क्या वो सब भी डेस्टिनी का मतलब एक पार्ट था? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि मैं ही उसे मिला तो क्या वही मेरी डेस्टिनी है या फिर कुछ और? घर जाके देखता है तो शायू नहीं रहती, उसे चिंता हो जाती है, सोचता है कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं ना कर लिया, वो ढूंढ रहा था। लेकिन यहाँ पे ये तो यहाँ पार्क में रहती है और इसे काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि इसने देख लिया था उन दोनों को हक करते हुए, और ये रोने लगती है। सोच रही होती है कि यार मैं क्यों रो रही हूँ, मैं एक ऐसे पर्सन के लिए रो रही हूँ जिसे मैं अच्छी तरीके से जानती तक नहीं, और उस लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। तभी युजुहा वहां आ जाती है और कहती है कि छोटी बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? छोटे बच्चों का यहाँ होना ठीक बात बिल्कुल नहीं है। सायू कहती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं। तब युजुआ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगी जब तक लास्ट ट्रेन चली नहीं जाती है। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी देर रात अंधेरे में? तो वो कुछ नहीं बोल रही होती है। तो जो युजुआ रहती है उसके बगल में चली जाती है, क्लोज चली जाती है, बैठ जाती है और कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वो बोलती है कि मैं घर से भाग गई हूँ। वो कहती है अच्छा, तो तुम भी घर से भाग गई हो? वैसे मैं भी अपने बचपन के दिनों में घर से भाग जाया करती थी, लेकिन मैं वापस भी चली जाती थी, तुम्हारा क्या है? तब ये बताती है कि मैं भाग गई हूँ घर से और मैं अभी किसी पर्सन के साथ में रह रही हूँ, लेकिन मैंने उसे सब कुछ अभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर मैं उसे हकीकत बता दूंगी तो वो मुझे बाहर निकाल देगा और वो मुझे पसंद नहीं करेगा, वो मुझसे नफरत करेगा। वैसे तो वो मेरा गार्डियन की तरह ख्याल रखता है। अब इन सारी बातों को सुन के युजुहा उसे कह रही होती है कि देखो, दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो कि बिना मतलब के लोगों की मदद करते हैं। मतलब तुम लोग सोचोगे कि आखिर यार ये इंसान इतना ज्यादा अच्छा है क्यों, और ये हमारी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि हर किसी को मदद के बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है, मगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिन्हें फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग नहीं देखते हैं कि सामने वाला कैसा अच्छा है या फिर बुरा है, उन्हें बस मदद करने से मतलब रहता है। और यही ज्ञान युजुहा हमारे शायू को दे रही होती है और बताती है। और फिर यहाँ पे दोनों सोच रहे होते हैं कि कहीं ये क्या बात हो रहा है, और तब तक योशिदा आ चुका रहता है। अब सायो सोच रही होती है कि कहीं युजुहा योशिदा के बारे में तो बात नहीं ना कर रही थी, और युजुहा सोच रही होती है कि ये लड़की कहीं ये योशिदा के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। तो अब सच्चाई सामने आ चुकी रहती है, जहाँ पे युजुहा कह रही होती है योशिदा से कि तुम्हें इस लड़की का अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए, तुम दोनों को घर जाना चाहिए, आराम से बात करना चाहिए, जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल जाता है कि युजुहा को ऐसा लग रहा होता है कि जो सायू है वो योशिदा की गर्लफ्रेंड थी। अब जब ये वापस घर में आ चुका रहता है तो जो सायू रहती है उसने कपड़े नहीं पहने हुए रहते हैं, और वो कह रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ करना नहीं चाहते हो? वो कहता है कि मुझे बच्चों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, चली जाओ यहाँ से, मुझे बड़े लड़कियों में इंटरेस्ट है। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, तुम्हें मुझसे करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मैंने किसी को भी नहीं देखा कि मतलब तुम मुझे यहाँ अपने घर में रहने दे रहे हो, मैं तुम्हारे किसी काम भी नहीं आ रही हूँ, प्लीज़
मुझे एहसान चुकाने दो, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। आज तक मैं जिसके साथ भी जिसके भी घर रही, उन्होंने बस मेरा इस्तेमाल किया और जब काम पूरा हो गया तो उन्होंने मुझे फेंक दिया। मुझे पता है कि तुम भी ऐसा करना चाहते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम मैं अपना एहसान तो चुका दूँ। और पूरा एकदम ये ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, समझी? और तुम ये सब करना बंद करो, दूर हटो थोड़ा सा। देखो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर शायू बोलने लगती है कि तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया, इतना कुछ करने के लिए दिया, और मैं तुम्हारे बदले में कुछ काम भी नहीं आ पा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब यहाँ पे योशिदा कह रहा होता है कि इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हारी मदद की है और ये बस। लेकिन वो कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ सो, लेकिन ये साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। देखो, मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, लेकिन उस तरीके वाला पसंद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें अपने दोस्त जैसा मानता हूँ। और फिर उसके बाद वो ड्रेस पहन चुकी रहती है, और ड्रेस पहनने के बाद यहाँ पे ये बैठी हुई रहती है और ये सोच रहा होता है योशिदा कि यार, इसे लगता है कि इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। और फिर वो बोलता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मतलब मेरा घर साफ करती हो, मेरे कपड़े उपड़े धोती हो, तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल गई है। हद तक क्या भाई, पूरा ही बदल चुका है। और ये बात सुन के तो पूरा सायु एकदम इमोशनल हो चुकी रहती है, और इमोशनल के मारे वो एकदम रोने ही लगती है वहाँ पे। और जो योशिदा रहता है उसे थोड़ा सा और टीज कर रहा होता है, और सोच रहा होता है कि यार, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये तो पूरा एकदम रोते जा रही होती है, और उसे ऐसा रोता देखिए ये बंदा एकदम हंस रहा होता है, इसे तो मज़ा आ रहा होता है। और फिर ये इसका मजाक उड़ाती है कि तुम एकदम पतले दुबले कमज़ोर आदमी हो। आयु कहती है उसे काम चाहिए, मतलब उसे काम करना है। लेकिन योशिदा कहता है कि अरे यार, काम करने की क्या जरूरत है, इतना सारा घर का काम करती तो हो। वैसे अगर तुमने मन बना ही लिया है तो तुमने कहाँ सोचा है। तब ये बोलती है कि बगल वाली जो शॉप है ना, कन्वीनियंस स्टोर, मैं वहां पे जाके काम करना चाहती हूँ। तो योशिदा कहता है कि ठीक है, तुम जाकर काम कर सकती हो। तो शायू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और आज स्टोर में उसका पहला दिन रहता है और ये उसकी सीनियर यूकी रहती है। वो इज्जत से बात कर रही होती है, तो यूकी उससे कहती है कि अरे, हम लोग सेम एज के हैं, तो तुम मुझे सीनियर मत बुलाओ। अब ऐसे ही बात करते करते दोनों को ये पता लगता है कि दोनों का घर ज़्यादा दूर पे नहीं है, मतलब आस-पास में ही है। तो यूकी कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ क्या? सायू कहती है कि तुम आ जाओ, लेकिन शायद कहीं उसे बुरा ना लग जाए। तो यूकी कहती है तुम किसी के साथ रहती हो, मतलब ना बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो। वो कहती है कि नहीं, बॉयफ्रेंड जैसा तो नहीं है, मेरे बड़े भाई जैसा है वो, बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन यूकी को यहाँ पे शक लग रहा होता है, और कहती है कि अच्छा, तो वो तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। वो कहती है कि हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है, मतलब दूर का हमारा कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। तो यूकी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी। तो शायू यहाँ पे योशिदा को मैसेज कर देती है कि कैसे वो लड़की हमारे घर आने वाली है, और ये सोच रहा होता है कि अरे यार, वो क्यों आने वाली है। इतनी देर में इसकी फ्रेंड आ जाती है और कह रही होती है कि ये क्या। और जो इसका बगल में दोस्त रहता है उसे भी पता रहता है शायू के बारे में, तो वो कह रही होती है कि क्या इसे भी शायू के बारे में पता है। और वो कह रहा होता है क्या। बॉस योशिदा की तरफ ही देख रही होती है कि वहाँ पे आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं वो जब घर पहुंचता है तो यूकी उसे देखती है और कहती है कि अरे, ये तो बिल्कुल भी जवान नहीं है, तुम दोनों की एज में तो बहुत सारा डिफरेंस है, ये तो बिल्कुल किसी अंकल की तरह लग रहा है जो कि 28-29 साल का होगा। खैर, मुझे इससे क्या, मैं तो मजे करने के लिए आई हूँ। और फिर ये लोग मतलब एक ऐसा फेक स्टोरी बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि कैसे ये बचपन से इसका ख्याल रखते आया है, क्योंकि जो शायू के पेरेंट्स है वो घर से ज्यादातर बाहर रहा करते थे। लेकिन यूकी को अभी भी शक लग रहा होता है, कह रही होती है कि अरे यार, मतलब तुम दोनों के एज में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस, आखिर तुम दोनों बचपन से कैसे मिले होगे, बहुत ही ज्यादा अलग चीज है कहानी। मगर फिर ये लोग बहाना बनाते हैं और शायू खाना लेके आ चुकी रहती है, और वो बोलता है कि शायू का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यूकी कहती है चलो टेस्ट करके देखती हूँ, और वो खाना सही में बहुत ही ज्यादा उसे टेस्टी लग रहा होता है। अब उसका घर जाने का वक्त आ गया रहता है, तो वो कहती है कि तुम मर्द हो तो मर्द लोग को साथ में चलना चाहिए। शायू कहती मैं भी चलती हूँ, लेकिन यूकी मना करती है और कहती है कि रुको, मर्दों को ही जाना चाहिए। तो अब वो उसे घर छोड़ने के लिए जाने के लिए रेडी रहता है हमारा योशिदा, और वो कह रही होती है कि देखो, तुमने जो भी कहा तुम मुझसे सच बोल सकते हो। योशिदा कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मगर यूकी कहती है कि मुझे पता है कि तुम सच नहीं कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये कुछ बोलने वाला रहता है, मगर चुप हो चुका रहता है, और कहता है कि देखो, अगर शायू नहीं बताना चाहती है तो मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाला हूँ, जब उसे बताना होगा तभी वो बताएगी। यूकी काफी खुश होती है और कहती है कि सही में तुम्हारे जैसा इंसान मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है कि शायू को बहुत ही मुश्किल से कोई अच्छा इंसान मिला है, और तुम्हारे जैसे मतलब बहुत ज्यादा कम इंसान होते हैं इस दुनिया में जो कि किसी का भला सोचते हैं। तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूंगी कि तुम अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखना। शायू सचमुच बहुत ज्यादा लकी। अब योशिदा सोच रहा होता है कि अरे यार, ये लड़की बड़ी अजीब है। और फिर यूकी ये भी बोल रही होती है कि शायू को मतलब तुम थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि शायू अलग अलग स्माइल करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, और ये सब तुम्हारे आगे चलने के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इतना ही बोल के वो बाय बाय कह के चली जाती है। आगे हम देखते हैं तो ये अपना रहता है, आराम से काम कर रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे इसे आ चुका रहता है मैसेज। उतनी देर में बॉस आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे, ठीक है। और युजुहा यहाँ पे देख लेती है इन दोनों को, तो जलन हो रही थी उसे। तो अब ये मैसेज कर देता है शायू को कि अभी मुझे आने में थोड़ी सी टाइम लगेगा, इसलिए
तुम मेरे लिए अभी खाना मत बनाना। तो यहाँ पे वो और उसका बॉस बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे बॉस योशिदा से कह रही होती है, तो मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे और युजुआ के बीच में कुछ चल रहा है, तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हो। लेकिन योशिदा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, वो बस मेरी कलीग है और कुछ भी नहीं। तो बॉस कहती है, तो तुम आजकल इतना ज़्यादा बन ठन के कैसे रहते हो, और आजकल बहुत ही ज़्यादा देख रहा हूँ लड़कियों से तुम्हारा बातचीत भी चल रहा है। योशिदा कहता है कि ये आपसे इसका क्या लेना देना है, क्योंकि आपने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आखिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है और आप मुझसे बात क्यों कर रही है, जबकि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे उसकी बॉस ये बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, असल में मैं कभी भी रिलेशनशिप में थी ही नहीं, वो सब बस एक झूठ था। और यहाँ शायू खुश हो रही होती, खाना बना रही होती कि योशिदा आएगा तो मज़े करेंगे, लेकिन वो लिख देता है कि मैं लेट से घर आऊँगा, इसीलिए मत बनाना। और आगे हमें दिखाया जाता है कि इसकी बॉस उससे बोल रही होती है कि मैंने झूठ बोला था, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, असल में मैं हमेशा से अकेली थी और कोई भी नहीं था। उस दिन तुमने जब मुझसे अचानक से कन्फेस कर दिया तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, और मैंने सोचा था कि बाद में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और फिर उसकी बॉस ये भी बताती है कि आज तक भाई किसी को किस तक नहीं किया है उन्होंने। तो योशिदा कहता है, तो क्या अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो, वैसे मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ, अगर तुम सचमुच प्यार करती हो तो क्या तुम वो सब करोगी। तो वो कहती है कि मैंने आज तक वो सब कभी नहीं किया है, किसी को किस भी नहीं किया है। ये सब सुन के तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो चुका रहता है, और फिर एक ही बार में जूस पीता है और कहता है कि बस तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, ये सब बहुत ज़्यादा झूठ हो गया है। लेकिन बॉस उसकी कह रही होती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आज तक कभी भी किसी के साथ नहीं किया, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं कर लूँगी। योशिदा कहता है कि नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम लोग आगे देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन मैं भी बस मजाक कर रहा था और कुछ भी नहीं। योशिदा ने मन की बात तो बोल दी रहती है और वो बहुत कुछ भी बोल देता है, लेकिन यहाँ पे अपने बॉस के सामने ऐसा दिखा रहा होता है कि जैसे कि वो मजाक कर रहा होता है। अब जो बॉस रहती है कह रही होती है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी बाद में। आगे हमें दिखाया जाता है जो शायू रहती है सोच रही थी कि यार अकेले रहने में पहले मज़ा आता था, पर अब अकेले रहने में मज़ा नहीं आता है। पता नहीं इतना ज़्यादा बोरिंग मुझे क्यों महसूस हो रहा है। यार मुझे योशिदा की कमी महसूस हो रही है, जबकि वो मेरे बड़े भाई जैसा है और इसे और भी कुछ हो रहा होता है, नाम के लिए खाली बड़ा भाई रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रहती है। मैं तुम लोग को क्या ही बताऊँ, इतनी देर में क्या होता है कि उसे कोई चीज़ याद आ जाती है। अब ये कोई चीज़ का फ्लैशबैक होता है, जिसे एकदम याद आने के बाद वो उल्टी करने के लिए भाग जाती है बाथरूम में और सोच रही होती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये सब यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए था। खैर उसके बाद वो वापस से आ जाती है और मोबाइल में मैसेज आया रहता है योशिदा का, जहाँ वो बताता है कि बॉस मेरी घर पे आ रही है। तब शायू कहती है ठीक है मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन वो कहता है कि तुम दूसरे कमरे में नहीं जाओगी, वो तुमसे स्पेशली मिलने के लिए आ रही है। अब यहाँ पे ये सोच रही होती है कि ये क्या, उसकी बॉस मुझसे मिलने के लिए आखिरकार क्यों आई। तो हमें दिखाया जाता है कि योशिदा अपने बॉस को लेके जा रहा होता है अपने घर पे, जहाँ सायू इंतजार कर रही होती है। अब ये सोच रहा होता है कि मैं इसे बस अपनी फ्रेंड बोलूंगा, और फिर काफी फ्रेंडली तरीके से उसकी बॉस शायू से मिलती है और कहती है, तो ये वही लड़की है जो मतलब तुम्हें ऐसे मिली और तुमने इसे घर में उठा के रख लिया। हाँ, रुको कहीं इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। शायू कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ये तो मेरा ख्याल रखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तब वो योशिदा का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये ना, ये बंदा भी बहुत ज़्यादा फनी है, चलो अच्छी बात है इसने तो मेरे साथ कुछ किया नहीं, क्योंकि इसे बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट है, छोटी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे ही करते करते बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, और फिर वो चला गया रहता है बाथरूम ब्रेक के लिए। तो ये कहती है कि मुझे प्राइवेट में कुछ बात करनी है, तुम योशिदा से कहो ना वो कहीं चला जाए। सायू कहती है कि ठीक है, जो भी प्राइवेट में बात करनी है हम लोग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जब योशिदा आता है तो वो उससे कहती है क्या तुम स्टोर जा सकते हो, वहाँ से कुछ सामान लेके आ जाओ। ये नहीं बताती कि कुछ बात करनी है, वो सिर्फ कहती है कि चले जाओ। और फिर अब ये दोनों यहाँ पे बात करने के लिए बैठ चुके रहते हैं, जहाँ पे वो पूछ रही होती है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो, कितने दिन हो गए तुम्हें। और फिर वो पूरा बात नहीं बताती है, बस कुछ कुछ बताती है जो कि सभी लोगों को बता रही होती है, और बोलती है कि मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं देने वाली हूँ कि मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पर, और होकाइडो से आई हूँ, बस इतना बता देती है और ज़्यादा कुछ नहीं बताती। किस लिए आई थी मतलब भागी थी, ये बात वो बिल्कुल भी नहीं बताती है। तो वो उससे और भी ज़्यादा सवाल जवाब पूछते जा रही होती है, और ये ऐसे ही उसके सवालों का जवाब दे रही होती है और कहती है कि मैं पता नहीं कब तक यहाँ पे रुकूंगी, क्या होने वाला है। आगे हमें योशिदा को दिखाया जाता है जिसे युजुहा मिल गई थी। असल में युजुहा थिएटर से आ रही थी, तो यहाँ बीच रास्ते में थिएटर में ही उसे मिल गई थी, मतलब थिएटर से आ रही थी तो रास्ते में यहाँ पे उसे मिल गई थी। अब जो योशिदा रहता है वो तो जा रहा था मार्केट। वो कहती है युजुहा की मुझे पता है कि जो बॉस है वो तुम्हारे घर में है, क्यों मैं सही कह रही हूँ ना। ये सुन के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता। और आगे हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की बात चल रही होती है, जहाँ पे ये बताती है कि जो बहुत सारे लोग हैं उन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मतलब मैंने ही उठाने दिया था, और मुझे अपने घर में वो लोग रहने देते थे। मगर योशिदा बाकी लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसने मुझे आज तक कभी टच भी नहीं किया है, वो तो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ पे कब तक रहूँगी, कितने दिनों के लिए रहूँगी, लेकिन जब तक भी वो मुझे रहने दे रहा है, वैसे मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एज अ फ्रेंड के तौर पे।
मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, एज अ फ्रेंड के तौर पे इसके कहने का मतलब है। मगर बॉस यहाँ पे सोच रही होती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। खैर इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। वैसे मैं भी उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ अब। है, और ऐसे ही करते करते ये हंसी मजाक थोड़ा कर रही होती है। लेकिन क्या होता है कि बीच में उसके आंसू आने लगते हैं। जो शायू रहती है वो थोड़ी सी उदास हो चुकी रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने मतलब ऐसा जो योशिदा कर रहा है आज तक किसी ने भी उसके साथ ऐसा नहीं किया है, तो थोड़ा सा उसका नरम हो जाता है आँख। और जो उसकी बॉस रहती है कह रही होती, कह रहे तुम टेंशन क्यों लेती हो, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो आगे देख लिया जाएगा। सायू कहती है कि ठीक है, अगर कुछ हो जाता है तो मैं देखती हूँ, मैं अपने पास्ट को फेस करूंगी और जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे ही करके रोने लगती है। आगे हम देखते हैं वो सुपरमार्केट से निकलते हैं तो युजुआ कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं किसी अनजान लड़की को अपने घर में नहीं लेके जाने वाला हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाने वाला हूँ। तब वो कहती है तो तुम बॉस को क्यों लेके गए हो, हाँ, और शायू भी घर ही में है। तो ये कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता था। वो बताती है कि मैंने तुम्हें और बॉस को पहले सुन लिया था, मतलब ऑफिस में मैंने सुना था तुम दोनों जब बात कर रहे थे तब, तो मुझे शक हो गया था। और शायू भी क्या घर में है। तो वो कहता है कि हाँ शायू भी घर में। ये सुन के वो और भी हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये सब कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब तुम अभी बॉस को पसंद करते हो। वो कहता है कि हाँ मैं अभी बॉस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब नहीं है, मतलब तुम एक लवर को लेके जा रहे हो अपने घर पे और वहाँ पे पहले से एक लड़की है। अगर मैं तुम्हारी जगह रहती तो मैं तो शायू को कहीं छुपा देती। तो इसी बात पे वो कहता है कि अगर मैं उसे कहीं छुपा देता या तो उसे घर से बाहर निकालना पड़ता और फिर वो अकेले पड़ जाती। तो मैं उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा परवाह हो रही है। तो यहाँ पे जो योशिदा रहता है वो जेन्युइनली परवाह करता है, जेन्युइनली शायू की परवाह करता है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। और जो युजुआ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। ऐसा लग रहा है कि युजुआ भी शायद इसे पसंद करती है, मगर इसे दिखा नहीं रही है। और अब उसने तो बोल दिया है कि वो बॉस को पसंद करता है। भाई भले इतना दिन में कुछ भी हुआ हो, जैसा भी हो, वो बॉस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो बॉस को नहीं छोड़ना चाहता है। तो यहाँ पे युजुआ के मन में थोड़ी बहुत फीलिंग्स होती है, मगर वो शायद दिखा नहीं रही होती और कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। और यही कहने के बाद वो वहाँ से तो चली जाती है और ये भी तुरंत ही यहाँ से निकल पड़ता है घर की तरफ। देखता है कि ये लोग मज़े कर रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं। तो बॉस पूछती है कि बताओ ये कैसी लग रही है शायू। तो वो कहता है कि अच्छी लग रही है। वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या बस अच्छी लग रही है, कम से कम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो लड़कियों को तो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दिया करो। और ये कहने के बाद हंस रहे होते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि अब ये बॉस को छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे वो बॉस से पूछता है कि कैसी है वो। तब उसकी बॉस बता रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब अभी थोड़ी सी बच्ची है क्योंकि उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। और जिसका इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है वो लोग थोड़े बहक जाते हैं। बहकने से मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ वही चीज़ नहीं होती है। तो इसका बहुत ज़्यादा तात्पर्य निकलता है। तो जहाँ पे उसकी बॉस कह रही होती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब तुम्हारे जैसे इंसान बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। और इसकी बॉस को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसने एक लड़की को मतलब ऐसे रखा है। शायू यहाँ पे देखती है एक बंदे का नाम और वो सोचती है कि क्या ये, तभी एक बंदा पीछे से आ जाता है और कहता है कि ओ सायू तुम। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। और ये वही बंदा रहता है जिसके साथ ये पहले रहती थी, मतलब समझे हो, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं किसी भी लड़की को नहीं भूलता जिसके साथ मैं सोया हूँ। अब यहाँ पे शायू डर जाती है। उतनी देर में उसकी दोस्त आ चुकी रहती है और कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। वो बंदा बताने वाला रहता है, उसका नाम यो रहता है कि हम ये मेरे घर में रहती थी, लेकिन उससे पहले वो मना कर देती है। अब उसके बाद वो तो चला गया रहता है। फिर ये कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब ये जब घर जा रही होती है तो ये उसे वापस से मिल चुका रहता है और कहता है कि अभी तुम कहाँ पे रह रही हो। देखो मैं उसे बिल्कुल नहीं भूलता हूँ जिसके साथ मैं सोया हुआ हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं करने वाली हो। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ चलो तुम्हारे घर पे चलते हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अपने ओनर के परमिशन के बिना बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम नहीं चलोगी मेरे साथ में तो मैं बता दूंगा कि आखिर तुम क्या क्या करते आई हो मेरे साथ में अभी तक। यूकी को सब पता चल जाएगा। अब यूकी के खातिर सायू सोच रही होती है कि नहीं, अगर मैं नहीं बात मानी इसकी तो ये सब चीज़ बता देगा यूकी को, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और इसकी वजह से योशिदा भी मुसीबत में आ जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने ओनर से पूछती हूँ और थोड़ी देर के लिए बस। तो उसके बाद वो योशिदा को बता देती है कि मेरा एक दोस्त आने वाला है। वो कहता है कि ठीक है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर में आ चुके रहते हैं, जहाँ पे वो कहता है तो वो तुम्हें अपने घर में रहने दे रहा है, बस तुमसे काम करवा रहा है और कुछ भी मजा नहीं ले रहा है। वो कहती है कि हाँ। तब यो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बेवकूफ़ टाइप का बंदा है। मतलब यार बताओ, इतनी खूबसूरत लड़की है और बस काम ही करवाते जा रहा है। मुझे लगता है काम के अलावा कुछ और भी करवाना चाहिए। चलो हम लोग एक बार करते हैं। लेकिन शायू से मना कर देती है तो वो जोर जबरदस्ती करने पर उतर चुका रहता है और फिर वो ज़बरदस्ती कर रहा होता है। यहाँ पे शायू सोच रही होती है कि नहीं, अगर ये सब हो गया तो, लेकिन अगर इसने बता दिया यूकी को तब योशिदा मुसीबत में पड़ जाएगा। और कहती कि ठीक है,
जो करना है करो, लेकिन किसी को मत बताना। उतनी देर में योशिदा आ चुका रहता है भाई। अब योशिदा आता है, पूछता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो मना करती है। तब तो भाई उसे उठाकर वो बाहर फेंक देता है, जहाँ पर ये बता रहा होता है कि तुमसे मिलने से पहले ये मेरे साथ मेरे घर में रहा करती थी, और हाँ हमने काफ़ी बार किया है। तो योशिदा कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब वो बंदा कहता है तो तुम इसका क्या करने वाले हो? तुम बस इससे काम करवाने वाले हो या फिर और भी कुछ करने वाले हो? क्योंकि मुझे तो तुम बहुत बड़े गधे लगते हो, तुम तो काफ़ी बड़े हो, तुम तो इसके बाप भी नहीं हो जो तुम इसका इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। योशिदा कहता है कि हाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसका ख्याल रख रहा हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये तुम्हारे जैसे लोगों से मिले जुले। और यो कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? योशिदा कहता है कि देखो मुझे सब चीज़ पहले से पता है और मैं उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। लेकिन यो कहता है कि तुम कब तक इसका ख्याल रखोगे? मान लो किसी को पता चल गया तो तुम ही मुसीबत में फंस जाओगे। योशिदा कहता है कि मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी सोसाइटी को पता चल जाता है कि भाई ये एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है, तब लोग तो इसके बारे में बुरा ही समझेंगे ना, जाहिर सी बात है। ये कहने के बाद तो वो चला गया रहता है। और फिर जब ये अंदर आता है तो सायू बताती है कि मैं 2 महीने तक इसी के घर में थी और हमने बहुत बार किया। और यही कहते कहते वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती, कहती मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया। योशिदा कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं ये सभी चीज़ें करने के लिए। चिंता मत करो, मैं हमेशा से हूँ तुम्हारे साथ में यहाँ पर, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ जब तक तुम मुझे ना छोड़ दो। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पे रह सकती हो, तुम्हारा यहाँ पे किसी ने नहीं रोका है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है। शायू कह रही होती है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा रोती है। बाद में हम देखते हैं कि यूकी उससे पूछती है कि शायू कुछ हुआ है क्या? तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तब यूकी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारा ये चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर वो जाती है सीधे यू के पास में उससे पूछने के लिए कि बताओ क्या हुआ है। तब वो बता देता है कि मैंने इससे सोने के लिए पूछा था, लेकिन इसने मना कर दिया। अब ये सुन के यूकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों, और एक जोरदार थापड़ मारती है। अचानक से एक कस्टमर भी वहाँ पे आ चुका रहता है तो वो चली जाती है। और सायू कहती है कि तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में यूकी को क्यों नहीं बताया? तब ये कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मुझे अपने घर पे ले जाओगी तो मैं नहीं बताऊंगा, और मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। शायू सोच रही होती कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा अजीब है, कभी अच्छा भी हो जाता है कभी बुरा भी हो जाता है। और फिर वो कह रहा होता है कि देखो मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, हमारा जो भी था वहीं पर ख़त्म हो गया, इसके आगे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन पता नहीं आखिर उस बंदे ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा है, मुझे तो लगता है कि वो एक अच्छा चांस को मिस कर रहा है, और चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर जा रही होती हैं, जहाँ पे योशिदा लेट से घर आने वाला था। तो यूकी कहती है कि रुको मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूंगी। तो योशिदा भी हाँ कह देता है। टेक्स्ट में मैसेज कर रहे होते हैं तो उससे पहले यूकी कहती है कि चलो पहले मेरे घर चलते हैं, मुझे कुछ सामान लेके आना है। तो इसका घर काफ़ी बड़ा होता है। शायू कहती है कि तुम्हारा घर तो काफ़ी बड़ा है। वो कहता है कि हाँ, मेरे डैड पॉलिटिशियन है और मेरी मदर एक लॉयर है। और फिर यहाँ पे जो शायू रहती है वो बता रही होती कि कैसे घर से ये भाग गई है और ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ है, इतने दिन में यहाँ से रह रही है। तो वो उसे एक जगह पे लेके जाती है जहाँ बोलती है कि मैं हमेशा यहीं रिलैक्स करती हूँ। मेरे डैड बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, मेरी मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो चाहती है कि मैं भी उनकी तरह लॉयर बनूँ, मगर मैं लॉयर नहीं बनना चाहती हूँ। और पहली बार मैंने अपनी मॉम से ज़िंदगी में बहस किया था और मैं काफ़ी रोई थी। तब मेरे डैड मुझे यहाँ पे लेके आए थे और बताए थे कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो इन सितारों के प्रॉब्लम से तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि जो सितारे हैं वो हमारे ब्रह्मांड से ज़्यादा बड़े हैं, मतलब अर्थ से ज़्यादा बड़े हैं। और फिर मुझे ऐसा ख्याल आया कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और तुम भी तो देखो यार, तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई फिर भी तुम आगे बढ़ गए। देखो कहने का मतलब ये रहता है कि भले ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम एक ही जगह पे रुक जाओगे, और एक ही जगह पे रुक जाओगे तो वो अंत हो जाएगा एक तरीके से। भले तुम थोड़ा थोड़ा बढ़ो, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम थोड़ा भी एक स्टेप भी लोगे तो तुम अपने मंजिल के और भी ज़्यादा करीब जाओगे। उसके कहने का ये मतलब रहता है। और यहीं पे वो शायू को मोटिवेट कर रही होती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे आ चुकी हो, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना, जो हो गया सो हो गया, अब आगे चल के देखो। आगे हमें दिखाया जाता है कि शायू घर में रहती है और फिर योशिदा भी आ चुका रहता है, जहाँ पे शायू कहती है कि मैंने एक फ़ैसला कर लिया है, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी छोड़ दूंगी, मैं अपनी नई ज़िंदगी वापस से शुरू करूंगी। लेकिन नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ दिन के लिए और यहाँ पे रहने दो। ये सुन के योशिदा को हंसी तो आती है, मगर वो कुछ कहता नहीं है। कहता है कि देखो तुम्हें जितने दिन रहना है तुम यहाँ पे रह सकती हो, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया है। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि वेलकम होम योशिदा कुन। और आप इसके चेहरे पे ये स्माइल देख सकते हैं, पूरी जेन्युइन। तो इधर हमें स्टोर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सायू और यूकी रहती हैं। दोनों यहाँ पे अपना मस्त बातचीत कर रहे होते हैं, फ़ोन में मज़े ले रहे होते हैं। और फिर यूकी कहती है ठीक है। तभी वहाँ पे वो एक कार को देखती है जो हमेशा आती है मगर कुछ सामान खरीदती नहीं और चली जाती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि यूकी सायू के घर में रहती है, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या स्पेशल कुछ खाना बनाना चाहिए, तभी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर वो बता रही होती है सायू को क्या क्या बनाना चाहिए। सायू यहाँ पे सोचने लगती है कि उसने योशिदा से अपने फ्यूचर के बारे में क्या क्या बोला था, कि वो किस तरीके से अपने फ्यूचर को संवारना चाहती है, वो वापस से होकाइडो जाना चाहती है, मगर क्या करेगी ये बात उसे नहीं पता है। तो यूकी पूछती है क्या हुआ, तब ये कहती है कि नहीं नहीं मैं सोच रही हूँ कि आज खाना में क्या बनाया जाए।
और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इसे मैसेज आया रहता है और युजुहा इसके ऊपर नज़र बना के रखी हुई रहती है और सोच रही होती है कि उसे पक्का वापस से शायू का ही मैसेज आया था होगा। लेकिन यहाँ पे उसकी बॉस आ जाती है और वहाँ पे उसकी बॉस उससे बात कर रही होती है और ये देख के युजुहा को बहुत ज़्यादा जेलस महसूस हो रही होती है। सोच रहा होता है कि क्या यार, सबके पास नंबर है, मेरे पास ही नंबर नहीं है। तो वो उसके बॉस के पास जाती है और कहती है कि चलिए हम लोग दोनों बैठ के लंच करते हैं। तो अब ये दोनों बैठ के लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली पूछ लेती है कि आप पसंद करती हैं योशिदा को। वो कहती है कि हाँ मैं पसंद करती हूँ, लेकिन आपको पता है ना एक लड़की रहती है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, उसका नाम शायू है, मैंने उससे बात की है, वो बहुत ही प्यारी लड़की है। और ये युजुहा को बिल्कुल भी जज नहीं रहा होता है कि यार बताओ, सब चीज़ पता होते हुए भी ये योशिदा के मतलब साथ में रहना चाहती है। वैसे तो आपने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था, अभी आपने क्यों हामी भरी है। तब वो कहती है कि देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हम लोग अभी नहीं जानते हैं कि आखिर उसके लिए शायू के मन में क्या फीलिंग्स है। तो मैं उसे थोड़ा सा बस टाइम देना चाहती हूँ, जब टाइम पे क्लियर हो जाएगा तब सब चीज़ देख लिया जाएगा। लेकिन युजुहा कहते हैं कि नहीं, आपको डर लगता है कि कहीं योशिदा आपको रिजेक्ट ना कर दे। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए आप उससे सीधे सीधे कन्फेस नहीं कर रही हैं। और ये बहुत जोर से बोल देती है तो सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। बॉस कहती है थोड़ा धीरे बोलो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। युजुहा कहती है कि हाँ हाँ, और वैसे भी यहाँ पे क्या क्या सब चीज़ चल रहा है सबको तो पता ही होगा। बॉस कहती है कि आगे देखा जाएगा, जो होगा आगे ही देखा जाएगा। और दूसरी तरफ हमें योशिदा को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल पे मैसेज चेक कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं युजुहा वहाँ आ जाती है, कहती है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। लेकिन वो मना कर देता है, कहता है तुम्हें मेरा नंबर क्यों चाहिए था। वो कहती है क्योंकि मुझे बस चाहिए, सबके पास तुम्हारा नंबर है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी दो। और हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। तो यहाँ पर वो उससे ज़बरदस्ती उसका मोबाइल ले लेती है और कहती है कि मैं इसमें पूछूंगी तुमसे कि हम लोग कब मूवी देखने के लिए चले, कब मूवी देखने के लिए नहीं चला जाएगा। योशिदा कहता है कि अच्छा मैं वैसे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं करता हूँ तो तुम अपना देख लो। मगर युजुहा उससे कह रही होती है कि तुम भी ना बहुत अजीब बंदे हो, जो तुमसे करने के लिए कहता है तुम वो कर लेते हो, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं सोचते हो, तुम हमेशा दूसरों को अपने ऊपर रखते हो। वैसे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मजाक था, मैंने बस तुम्हारा फ़ोन नंबर लेने के लिए ये सब बातें बोली हैं। मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा फ़ोन नंबर लेना चाहती थी। असल में इसे इंटरेस्ट रहता है, मगर ये ऐसा दिखाती है कि भाई जैसे कि इसे कुछ इंटरेस्ट हो ही ना, एकदम ज़ीरो। और योशिदा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अरे भाई ये लड़की तो सचमुच बहुत अजीब है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घर पहुंच चुका रहता है, जहाँ पे कहता है ये स्पेशल खाना, यही तुमने स्पेशल खाना बनाया है, ये तो बहुत अलग है। वो कहती है कि हाँ, और आज मुझे यूकी ने कुछ बताया कि जीता कैसे जाए। तो योशिदा कहता है तो मुझे किससे जीतना है। सायू से कहती है तुम्हें अपने आप से जीतना है, अगर तुम अपने आप से जीत जाते हो तो तुम जिंदगी में हर वो काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि अपने आप से जीतना का एक फ्रेज अलग ही होता है। ये सब बहुत डीप में मीनिंग हो जाएगा, तो तुम लोग ना ही समझो तो अच्छा है। और अब ये लोग काम कर रहे होते हैं जहाँ पे योशिदा कहता है तुम मेरी इतनी मदद कर दे रही हो, इतना मेरे लिए काफ़ी है। और फिर जब वो बैठा हुआ रहता है तो गलती से शायू उसके ऊपर गिर चुकी रहती है और मूवमेंट बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया रहता है। वो तुरंत ही उठ जाती है और कहती है माफ़ करना। फिर वो कहता है ठीक है मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो जब वो नहाने के लिए चला जाता है तो यहाँ पे उसे कुछ बॉक्सेस मिलता है। तो वो कहती है क्या मैं देख लूँ खोल के। तो वो देखती है खोल के और योशिदा कहता है कि हाँ हाँ देखो देखो। तो उसे वहाँ पे उसके कॉलेज की मतलब फोटोज वोटोज मिल जाती है, जिसमें से उसे एक लड़की दिखाई देती है जो इसे जोर से हक किए हुए थी। योशिदा वहाँ आ जाता है और बोलता है कि ये हमारी सीनियर थी, मतलब सीनियर लड़कियों पे इसका क्रश था। मतलब ये पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिर बाद में उसने छोड़ दिया, उस लड़की ने ही इसे छोड़ दिया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा था और ज़्यादा अच्छे बंदों को लड़कियां छोड़ देती है। अब बताओ तुम अगर किसी से प्यार करते हो तो भाई तुम उसका अच्छे तरीके से ख्याल ही ना रखोगे। और यहाँ पे शायू उसका मजाक उड़ा रही होती है कि तुम्हें बड़ी लड़कियां पसंद है, हमेशा ओल्डर वुमेन्स में ही तुम इंटरेस्टेड हो। ओहो, इसलिए तो तुम मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। रुको, यहाँ पे नहीं फूकना है, अगर तुम्हें फूकना है तो जाके कहीं और पे फूको। और ये सुनने के बाद तो योशिदा एकदम हंसने लगता है, कह रहा होता है कि जी मैडम मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग स्टोर में रहते हैं, जहाँ पे शायू देख रही होती है कि वापस से वही कार वहाँ पे आई हुई रहती है और इस बार वो कार रुकी थी और कोई बंदा निकल रहा होता है। तो वो काफ़ी डर गई रहती है। तो यो कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम चली जाओ दूसरे रूम में, मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। तो वो वहाँ से चली जाती है और ये बंदा आता है, ये एक बहुत बड़े ऑफिस का मतलब सीईओ होता है, जहाँ पे ये शायू के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन ये बंदा बताने से मना करता है कि मैं किसी भी शायू नाम के बंदी को नहीं जानता हूँ और ना ही यहाँ पे रहती है वो, ना ही काम करती है। और हमें पता लगता है कि वो बंदा इसका भाई रहता है। फिर बाद में यो आ जाता है और कहता है कि मुझे ऐसे बंदों से बहुत नफरत है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी काम करवाना चाहते हैं। और इधर शायू अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे एक न एक दिन तो घर जाना ही था, लेकिन इस तरीके से मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मतलब उसका बड़ा भाई उसे चारों तरफ ढूंढ रहा है, पूरी तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहा है और शायू उससे छुपते फिर रही है, क्योंकि वो ऐसे घर नहीं जाना चाहती, वो किसी और तरीके से जाती। बस दोस्तों, ये था पार्ट 1। और अगर आपको इसका पार्ट 2 यानी फाइनल पार्ट भी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता देना। और जितना ज़्यादा तुम लोग वीडियो पे व्यूज़ लाओगे और लाइक करोगे, कमेंट भी करके बताना कैसा लगा, उतना जल्दी मैं पार्ट लाने की कोशिश करूंगा और जितना ज़्यादा चाहोगे उतना ज़्यादा वीडियोज़ लाऊंगा।